का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर मैं हूं राजीव रघुनंदन और हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं 14 का चक्रव्यूह। का चक्रव्यूह में हमारे आज के मेहमान हैं प्रदेश के कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामविलास शर्मा। प्रोफेसर रामविलास शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में उनके कद से हम सब परिचित हैं। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है 14 का चक्रव्यूह। अपने इस कार्यक्रम में हम अपने मेहमानों से सटीक, सीधे और तीखे सवाल करते हैं, वो सवाल जो प्रदेश की जनता से, राजनीतिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। रामविलास शर्मा जी, बहुत स्वागत 14 का चक्रव्यूह में। रामविलास शर्मा जी से हम सवाल जवाब शुरू करें, इससे पहले हम परिचय करा दें। हमारे साथ संपादक इंडिया न्यूज हरियाणा अमित तारिया मौजूद है और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शक्ति परमार हमारे साथ मौजूद है। उम्मीद ही हम करते हैं रामविलास शर्मा जी से कि वो 14 के चक्रव्यूह में तीखे सवालों का सामना पूरी बहादुरी और दिलेरी से करेंगे। रामविलास जी, भारतीय जनता पार्टी इन दिनों दावे करते नहीं थक रही है कि इस बार हरियाणा में वो चमत्कार होगा जो अब से पहले कभी नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते लोकसभा चुनाव में आपने एक बड़ी जीत हरियाणा में हासिल की, उसका श्रेय आपको जाता है। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी सर कैसी चल रही है? देखिए राजीव, आपने हमको बुलाया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। हरियाणा की जनता जनार्दन पूरे देश की राजनीति से, राजनीतिक सूझबूझ के हिसाब से हरियाणा बाकी प्रांतों से बिल्कुल अलग है। महाभारत काल से लेकर के अब तक का आप हरियाणा के लोगों के मानस को पढ़ने की कोशिश करें। लोकसभा के चुनाव में हरियाणा की जनता ने एक जनादेश दिया है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को पार्टी के नाते पसंद किया है और 8 लोकसभा में से 7 लोकसभा हरियाणा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम जीते हैं। 72 विधानसभा हमको लड़ने को मिली थी। 72 में से 52 असेंबली सीट्स पर हमारे उम्मीदवार बढ़त पर रहे हैं और अभी हमारी विजय संकल्प यात्राएं हुई, 4 यात्राएं हुई। मेरी यात्रा सबसे लंबी थी जिसमें 24 विधानसभाओं को हमने कवर किया। महेंद्रगढ़ राव तुलाराम चौक से और भारत सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने उसको रवाना किया था। राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल जी गुर्जर, हम सब इस यात्रा में रहे और समापन पर हथीन में हमारे राष्ट्रीय नेता, भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी हथीन में आए। हथीन परंपरागत हमारा पुराना जन आधार का इलाका नहीं है। ये यात्रा नूह से, पुनाहाना से, पिनंगवा से पूरा राव तुलाराम चौक से लेके हथीन समापन तक, आप यदि उसकी रिकॉर्डिंग आपके देखें तो ये यात्रा जन आंदोलन में बदल गई। ये एक संकेत है कि आने वाले दिनों में हरियाणा की जनता भाजपा की सरकार बनाने के लिए मूड बना चुकी। एक सवाल और है, आपने कहा लोकसभा चुनाव में शानदार कामयाबी मिली, लेकिन एक फेज था, नरेंद्र मोदी सबके सामने थे, आपने नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। लेकिन अब हरियाणा में जब चुनाव है तो अब फेस क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं एक फेस है ना, ब्रांडेड चेहरा प्रोजेक्ट करते कि ये हैं हमारे नेता और आप इनको जनादेश दीजिए, ऐसा क्यों नहीं? शक्ति फेस की जहां तक बात है, बीजेपी कोई बापू बेटा एंड सन्स तो है नहीं, मम्मी पुत्र एंड सन्स तो ये पार्टी है नहीं। ये ऐसी आज देश की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और उचित समय पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उचित फैसला करेगा और फेस ये सारे ही तो हैं। और फेस की बात हुई, जहां तक आपने छोटा सा सवाल और है शक्ति परमार, आपने जो सवाल किया कि उस समय नरेंद्र मोदी एक फेस है। नरेंद्र मोदी तो आज वो जो फेस है
19 तारीख की कैथल की रैली आपने रिकॉर्ड की होगी जी। आपने जादू उसको मानते हैं जो सर पर चढ़ करके बोलता है। नरेंद्र भाई मोदी का किस जोर से लाखों की भीड़ ने और मुख्यमंत्री जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंच से उतरते ही और कांग्रेस का दिवाला पिट गया। एक ऐसा उन्होंने असंवैधानिक बयान दे दिया कि नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता से घबरा करके दे दिया और हरियाणा की जनता के मन के अंदर एक चोट बैठ गई है और कांग्रेस ने यह कहा कि नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के मंच पर कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री नहीं जाएगा। लेकिन ये हरियाणा की जनभावना का राजीव ये तो दूसरी भाषा बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने सारी मर्यादाएं तोड़ी, एक मुख्यमंत्री को मंच पर बुलाया, हूटिंग करवाई, साजिश के आरोप आप पर लगा रहे हैं। आप एक तरफ ये कह रहे हैं, उनकी भाषा दूसरी तरफ। देखिए राजीव, आरोप कोई भी कुछ लगाए, जनता इस समय बड़ी अदालत है, जनता उसका निर्णय करती है। 19 तारीख का मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे, उनके बराबर की सीट पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उनके साथ में नितिन गडकरी जी इस विभाग के मंत्री थे, कृष्णपाल जी गुर्जर इस विभाग के एमओएस थे, रणदीप सुरजेवाला उस इलाके से एमएलए और मंत्री थे। उसमें बीजेपी का कोई कार्यकर्ता मेरे समेत टोटली ये सरकारी कार्यक्रम था। हम सब लोग नीचे धूप में एक मंच पर बैठे थे और हुड्डा जी ने खूब वहां कसीदे पढ़े। प्रधानमंत्री ने एक बात जरूर कही कि ये जो मेरे सामने बैठे हैं, इन लोगों के साथ मैंने 5 साल दिन और रात बिताए हैं, हरियाणा का मेरे ऊपर कर्जा है, मैं ब्याज समेत उतारूंगा। क्या करतल ध्वनि उससे हुई थी। और उसके बाद हुड्डा जी ने सारा ये कह दिया कि प्रधानमंत्री के मंच पर नरेंद्र भाई मोदी 12 साल गुजरात में मुख्यमंत्री रहे। राजीव जी, मौत का सौदागर सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हुए उनको बड़ौदा की सभा में कहा, मैडम सोनिया गांधी ने उनको कौन सी गाली नहीं दी, परंतु मुख्यमंत्री के नाते नरेंद्र भाई मोदी संवैधानिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए जब जब भी प्रधानमंत्री वहां पर गए, बुक्का लेकर के उनका स्वागत किया। मैं रामविलास जी इसमें एक चीज जानना चाहता हूं। और ये कह देना कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री, ये 125 करोड़ का अपमान कांग्रेस ने किया है। मानते हैं, ये हरियाणा की जन भावना का निरादर हुड्डा जी ने किया। मानते हैं आपकी बात, और आपने भी अपना पक्ष रखा, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। अब जनता इसका फैसला करेगी, जनता कि किसने किसका अपमान किया। जी।